सेक्शन नंबर 2, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 2 हमारा स्टार्ट होता है। तो पहला यहाँ पर सिंप्लीफाइड टैक्स सेटअप, इसको लेके प्राइम में क्या काम किया गया है और क्या बदलाव किया है वो हम देखते हैं। इसके लिए हम चलते हैं प्रोडक्ट पे, और यहाँ से ऑलरेडी ये हमने कल डिस्कस किया था। कंपनी क्रिएशन करने के बाद आपको तुरंत F11 फीचर्स की विंडो दिख जाएगी, उसी को हम लोग बोले हैं यहाँ पर सिंप्लीफाइड टैक्स सेटअप। फिर भी एक बार हम आपको यहाँ पर फिर से करके दिखा देते हैं। तो इसके लिए जाएंगे कंपनी पे, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कंपनी का नाम, भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है फिल करेंगे और इसको कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। और जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर आपका फीचर्स वाला विंडो ओपन हो जाएगा। तो प्राइम ने टेक्स्ट सेटअप को इतना सिंप्लीफाइड कर दिया है कि आपको F11 की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता था कि ERP में हम काम कर रहे हैं, किसी कस्टमर को डेमो दे रहे हैं, तो फटाफट मैंने कंपनी क्रिएट किया और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में पहुंच गए। और जब मैंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, देखा GST नहीं इनेबल हुआ, तो हमको ध्यान आया कि अरे हमने तो F11 करना तो भूल ही गए, वहाँ पर GST इनेबल करना था। तो वो चीज़ यहाँ पर पूरी तरीके से सिंपल कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अब जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करेंगे, उसके जस्ट बाद आपको कंपनी फीचर्स की विंडो दिखाई देने लगेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपका फीचर्स रिक्वायर्ड होगा एज बिजनेस नीड, ठीक है, क्योंकि सारे बहुत सारे फीचर्स है तो सारे ऑप्शन को यस नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपका बिजनेस का नीड्स है, जैसे कि प्राइस लिस्ट मेंटेन करना चाहते हैं या कंट्रोल सेंटर मैनेज करना चाहते हैं, तो इस तरह के ऑप्शन यहाँ से आप कंपनी क्रिएशन करने के बाद जस्ट इनेबल कर सकते हैं। डिफॉल्ट में आपके कुछ ऑप्शन यहाँ पर यस है। ये 100% हर बिजनेस में यूज होता है ना, जैसे कि GST हो गया आपका, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंट्स मैनेजमेंट, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको यस मिलेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, बैक स्पेस यस बटन को प्रेस करेंगे, फिर से बैक स्पेस यस बटन को प्रेस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक। और जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप यहाँ से इसको यस करेंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए GST है, मैंने क्लिक किया, और जिस तरीके से आप ERP में इंफॉर्मेशन को फिल करते थे GST, उसी तरीके से यहाँ से फिल करेंगे और इसे सेव कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल ए से मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये काम किया गया है प्राइम में सिंप्लीफाइड टैक्स सेटअप को लेकर, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा इंप्रूवमेंट और हुआ है, वो क्या हुआ है दिखा देते हैं। इसको हम यहाँ से बंद करते हैं कंपनी को, ठीक है। अब हमारी ये कंपनी है जाइलो कंपनी, हम चलते हैं GSTR1 की रिपोर्ट पे। तो GSTR1 रिपोर्ट पे जाने के लिए आपके पास यहाँ पर दो मेथड है। एक है ट्रेडिशनल, कि आप डिस्प्ले पाथ को कॉपी स्टेप बाय स्टेप पहुँचे, या फिर आप गोटो पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर सर्च करेंगे GST, और जिस भी रिपोर्ट में जाना चाहते हैं एंटर। तो ये देखिए GSTR1 की रिपोर्ट में हम आ गए। अब यहाँ पर क्या इम्प्रूव किया गया है, यहाँ पर भी आपको बेसिस ऑफ वैल्यू, चेंज व्यू और एक्सेप्शनल रिपोर्ट देखने को मिलेगा, जैसा कि कल डिस्कस किया था हम लोगों ने, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि क्या एक्सेप्शनल है, तो सिंपल सा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और वाउचर एक्सेप्टेड एज वैलिड इस पर एंटर करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मिसमैच में क्या है, 6 एंट्री हैं जो कि मिसमैच है। तो एज ए ERP में लोग क्या करते थे, यूजर ERP में अगर इस मिसमैच को हमको सॉल्व करना पड़ता था, तो हम यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करते थे, ठीक है, और फिर से एंटर बटन प्रेस करते थे, तो ये सारे के सारे हमें मिसमैच दिख जाते थे, ठीक है। अमाउंट का डिफरेंस हो सकता है, या फिर GST आपने डिटेल सही नहीं फिल करी उसकी वजह से हो सकता है। तो एक शॉर्टकट की होती थी एक्सेप्ट एज इज, ठीक है। ERP में भी एक शॉर्टकट की है एक्सेप्ट एज इज। अगर आपको लगता है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन
सही रिकॉर्ड है, डिफरेंट नहीं है, या फिर एक नया यूजर है, टेली यूजर है नया, उसको ये नहीं पता है कि ये सारी चीजें क्या है, और उसको किसी ने ये बताया कि वहां पर जाके एक्सेप्ट एज इसका ऑप्शन आएगा, उसको कर दीजिए, आपका जो मिसमैच वाला जितनी भी एंट्री है वो सॉल्व हो जाएगी। तो उसने क्या किया, इस बटन पे क्लिक किया और यस बटन पे क्लिक कर दिया। ऐसा करने से क्या होता था, उसकी जितनी भी मिसमैच की एंट्री होती थी, यहां से देखिए एक्सेप्ट एज किया मैंने, यस किया, ठीक है। इसी तरह आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और एक्सेप्ट एज इस कर देंगे, ठीक है। ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या होता था कि एक नया यूजर है, उसको किसी ने बताया, उसने वो की को प्रेस करके एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ से तो सारा मिसमैच चला गया, लेकिन यहाँ से जब एक्सपोर्ट किया गया जेसन फाइल, ठीक है, और जेसी पोर्टल पे उसको अपलोड किया गया तो एरर आने लगा ना। तो अगर हमें वो देखना है कि क्या एज एज इट एक्सेप्ट किया गया था ना, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ईआरपी में फिलहाल के लिए अभी तक नहीं थी। लेकिन प्राइम में क्या है कि जो भी मिसमैच वाली एंट्री थी और किसी ने उसे गलती से या फिर जानबूझ के एक्सेप्ट इस कर दिया है, तो आप उस एंट्री को तुरंत फाइंड कर पाएंगे, ठीक। अगर आपको देखना है यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्सेप्शनल रिपोर्ट, वाउचर एक्सेप्टेड एज वैलिड, ये चीज यहाँ पर ऐड की गई है, जो आपको ईआरपी में देखने को नहीं मिलेगा। एंटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 6 ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो किसी ने एक्सेप्टेड एज इस करके सेव कर दिया है। एंटर करेंगे तो आप उन एंट्री को देख पाएंगे। देखिए रीजन बता रहा है रॉन्ग कैलकुलेशन, और किसी ने जानबूझ के इसको एक्सेप्ट कर दिया, और आपको लगता है कि हाँ ये एंट्री तो बिल्कुल गलत है, ये यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी ना, तो आप सिर्फ बटन को दबाएंगे, डाउन एरो का यूज करेंगे, ठीक, और यहाँ पर क्लिक कर देंगे रिमूव एक्सेप्ट एज इट, और यस बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए वो चीजें यहाँ से मैंने तुरंत फाइंड किया और सॉल्व कर दिया, और फिर से यहाँ पर वो एंट्री दिखने को मिल गई। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चेंजेस किए गए हैं प्राइम में, ठीक है, एक इसको लेके और टेक्स्ट सेटअप को लेके। सेकेंड है हमारा एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन। अब एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन जो ऑडिट टूल का एक ऑप्शन है, ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पे आपने ऑडिट एंड कंप्लाइंस का एक ऑप्शन देखा होगा, जो एक ऑडिटर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ से हटा दी गई है, तो वो चीज़ कहाँ पर चली गई है, ठीक है, कहाँ से हम उसको देखेंगे मैनेज करेंगे, वो हमें भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे और लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, जिसको यहाँ पर लाके रखा गया है, वी बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ से आप जिस तरीके से ईआरपी में डाटा को एनालाइज करते थे, वाउचर को एनालाइज करते थे, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चेंजेस किया है, ईआरपी में आप डाटा एनालिसिस और वाउचर वेरिफिकेशन ये दोनों आपको सिंगल विंडो पे देखने को मिलता था, ठीक है। डाटा वेरिफिकेशन एनालिसिस यहाँ मिलता था, और लास्ट में आपको वाउचर वेरिफिकेशन देखने को मिलता था। प्राइम में क्या कर दिया गया है, दोनों को अलग कर दिया गया, ठीक है। बाकी काम करने का तरीका सेम वही है जो ईआरपी में था। क्लियर? और इसके रिगार्डिंग आप सभी लोग की ट्रेनिंग भी हुई थी, ठीक है, आप लोग को याद होगा इसकी रिगार्डिंग आप लोग की ट्रेनिंग भी हुई थी, किस तरीके से हम ऑडिट का यूज करते हैं। तो वो सारी चीजें अब आपको यहाँ मिलेंगी, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप यहाँ पर जाके उसको बता सकते हैं। क्लियर? और अगर आपने ईआरपी में और अच्छे से देखा है तो ऑडिट एंड कंप्लायंस में 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, शेड्यूल 6, जो कि यहाँ पर उसको शामिल नहीं किया गया है, रिमूव कर दिया गया, ठीक है।
फिर बात करते हैं सिंगल साइन इन। ये सिंगल साइन इन क्या है प्राइम में, किस तरीके से काम करेगा और किसके लिए यूजफुल है। तो सिंगल साइन इन का मतलब है ये उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है, जैसे कि कोई सीए हो गए, ठीक है, सीए के पास अपने मल्टीपल क्लाइंट का डाटा अपने पास मैनेज करते हैं। तो वो सिमिलर क्या करते हैं कि सभी क्लाइंट पे सेम यूजर नेम और सेम पासवर्ड लगा के रख देते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी क्लाइंट का काम करना होता था तुरंत उन्होंने कंपनी को ओपन किया, पासवर्ड डाला, एंटर किया, ठीक है। ईआरपी में फिर दूसरे क्लाइंट का कंपनी ओपन किया, फिर से आपने उस यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, फिर एंटर किया। हर बार आपको पासवर्ड और यूजर नेम डालना पड़ता था ईआरपी 9 में, ठीक है। प्राइम में एक फीचर्स ऐड कर दिया गया है सिंगल साइन इन का। अगर किसी कंपनी का सेम यूजर नेम और सेम पासवर्ड है तो सिर्फ आपको एक बार पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद आप जितनी बार कंपनी ओपन करेंगे वो ऑटोमेटिक ओपन होती रहेंगी, ठीक है। और ये कई बार हम लोग भी यूज करते हैं कि आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने कई सारी कंपनी बनाई तो फटाफट एक यूजर नेम और सेम पासवर्ड सभी में डाल दिया, और जब भी आप उस कंपनी को ओपन करते तो हर बार वो पासवर्ड मांगता था। लेकिन प्राइम में क्या है, आपको एक फर्स्ट टाइम आपको यूजर नेम पासवर्ड देना है, उसके बाद जितनी भी कंपनी ओपन करते रहेंगे वो ऑटोमेटिक ओपन होती रहेंगी। तो चलिए इसको हम आपको करके दिखाते हैं। इसके लिए हम इसको यहाँ से करते हैं बंद, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कंपनी ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है और इसमें सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड भी लगा हुआ है। तो यहाँ से मैंने इसको ओपन किया, यूजर नेम मैंने डाला और पासवर्ड को एंटर किया, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड कंपनी को ओपन करते हैं, कंपनी सेलेक्ट डेमो 2, यूजर नेम पासवर्ड। ये चीज आपको ईआरपी में करना पड़ता है, ठीक है। देखिए सेम यूजर नेम यहाँ पर भी है, सेम पासवर्ड मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। इसी तरह मैंने यहाँ पर इसको इनेबल किया, कंपनी सेलेक्ट डेमो 3, सेम यूजर नेम सेम पासवर्ड। अब जब हमारा डाटा है, हमने अपने डाटा में सेम यूजर नेम पासवर्ड लगा के रखा है, तो हमें हर बार पासवर्ड डालने की जरूरत क्यों पड़े। क्या कोई ऐसा ऑप्शन हो सकता है जो हम सिंगल डालें ऑटोमेटिक सारी कंपनी ओपन हो जाए, पासवर्ड ना मांगे, ठीक। तो वही चीज यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। तो उसको इनेबल कहाँ से करेंगे, उसको आप जाएंगे F11 पे, ठीक। F11 पे जाने के बाद जाएंगे सेटिंग पे जाने के बाद आप जाएंगे स्टार्टअप, और स्टार्टअप पे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल ऑटो लॉगिन फॉर कंपनीज। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो यस करिए, अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो नो करिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ गए और मैंने एंटर बटन प्रेस किया, ये देखिए यहाँ पर यस हो गया, ठीक है। एस्केप करके बाहर आते हैं। अब इस सभी कंपनी को हम करते हैं क्लोज, कंट्रोल F3 करके, कंपनी सेट कंपनी, ठीक है, सेट कंपनी, क्लोज हो गई कंपनी। अब देखिए कैसे काम करेगा। हमने फर्स्ट टाइम डेमो कंपनी को ओपन किया, यूजर नेम और पासवर्ड डाला, ठीक। दूसरी बार हम उसी अदर कंपनी को ओपन कर रहे हैं जिसका सेम यूजर नेम पासवर्ड है डेमो 2, और जैसे ही एंटर करेंगे ये देखिए यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगेगा। अब ये क्या हो रहा है, ऑटो लॉगिन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह कंपनी सेलेक्ट डेमो 3 लेंगे आप तो पासवर्ड देखिए नहीं मांगेगा। तो ये इंप्रूव किया गया है सिंगल साइन इन का प्राइम। तो कैसा लगा ये आपको फीचर्स, आपके लिए यूजफुल है या फिर एक सीए के लिए यूजफुल है या नहीं है? यूजफुल है जी। हमारी वॉइस आ रही है ना सभी को? आ रही। ओके, तो कैसा लगा ये, फायदेमंद होगा या फिर नहीं होगा? कुछ तो जवाब होगा ना, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो सिंगल साइन इन उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और किसके लिए बेनिफिशियल है, किसके लिए नहीं है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप कंपनी। ग्रुप कंपनी को लेके प्राइम में क्या इंप्रूव किया गया है, क्या एनहेंसमेंट किया है, चलिए वो देखते हैं। तो ईआरपी में हम लोग क्या करते थे, हम सभी को याद है कि अगर आपको ईआरपी में ग्रुप कंपनी बनाना होता था, ठीक है, तो आपको सारी कंपनी को ओपन करके यहाँ पर रखना होता था। बिना ओपन किए आप ग्रुप कंपनी नहीं बना सकते थे ईआरपी 9, ठीक है। लेकिन प्राइम में आपको कंपनी ओपन कर रखने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी समय कंपनी आपकी चाहे वो क्लोज हो, आप ग्रुप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, चलिए इस कंपनी सभी कंपनी को हम करते हैं क्लोज। आप यूज कर सकते हैं, ऑल्ट के बटन प्रेस किया और यहाँ देखिए एच हाईलाइट कर रहा है ना, तो एच बटन को प्रेस किया। जब आप यूज करने लगेंगे तो ये और भी फास्ट आप इसको चला पाएंगे। अब आपको ग्रुप कंपनी बनाना है तो कहाँ से बनेगा, तो ग्रुप कंपनी बनाने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे क्रिएट कंपनी पे, ठीक है। ये आपके पास कंपनी क्रिएशन का स्क्रीन आ गया। राइट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा ग्रुप कंपनी करके, जो कि हम लोग अल्टर F3 करके ईआरपी में क्रिएट ग्रुप कंपनी का एक ऑप्शन दिखता था। लेकिन वो कब हाईलाइट करता था, जब आप वहां पर 3-4 कंपनी को ओपन करके रख देते थे। तो यहाँ से मैंने ग्रुप कंपनी पे क्लिक किया, आपने यहाँ पर ग्रुप कंपनी का नाम दिया, ठीक है, एड्रेस, स्टेट, जिस तरीके से क्रिएट करते थे। और यहाँ पर पूछेगा मेंबर्स कंपनीज, और यहाँ पर देखिए कोई भी कंपनी मैंने ओपन करके नहीं रखा है। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है सेलेक्ट कंपनी, तो हम सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करेंगे, उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, और ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। इसी तरह दूसरी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, डेमो 2, और यहाँ पर मैंने क्योंकि ऑटो लॉगिन इनेबल किया है तो यहाँ पर भी यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगेगा। ये देखिए दूसरी कंपनी आ गई, सिलेक्ट कंपनी, डेमो 3, ये देखिए तीसरी कंपनी में आ गई, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट किया और ये हमारी ग्रुप कंपनी क्रिएट होकर सामने आ गई। तो ये इंप्रूव किया गया है ग्रुप कंपनी में। अब आपको कंपनी ओपन रख कर ग्रुप कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी समय कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? इसको हम कर देते हैं क्लोज। नहीं हो गया। अब ये है अबाउट पेज। ये क्या है अबाउट पेज? ईआरपी में तो आपने इसको नाम भी नहीं सुना होगा, ना ही ऐसा कोई ऑप्शन है ईआरपी में अबाउट पेज का। टेली प्राइम में अबाउट पेज क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक मैसेज भी लिखा है कि टैली एंड सिस्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी ना सिस्टम की या फिर टैली की, और जब आप एक कस्टमर को सपोर्ट देते थे तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती थी हमें मल्टीपल लोकेशन से इकट्ठा करना पड़ता था, ठीक है। जैसे अगर आपको एक कस्टमर है, कस्टमर ने आपको फ़ोन किया, उसका टैली नहीं चल रहा है, ठीक है, या फिर उसने कई प्रॉब्लम बताई, तो हम एनालिटिक्स पे लेके उससे कई सारे सवाल करते थे कि सर आपका सिस्टम कितने बीट का है, तो वो कहाँ से देखते थे, माई कंप्यूटर में। आपका डाटा कहाँ रखा है, तो अलग से देखते थे। आप टेबल कहाँ से मैनेज करते हैं, वो अलग से देखते थे, ठीक है। आपका टैली फायरवॉल में या फिर एंटीवायरस से टैग है या नहीं है, वो देखते थे। आपके प्रिंटर कितने इंस्टॉल है, कैसे देखते थे। आपके सिस्टम में सर ऐसा तो नहीं है कि 2-3 टैली इंस्टॉल किया इसकी वजह से दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन करते थे ना कि सर इस सिस्टम पे 2-3 टैली तो इंस्टॉल नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो ईआरपी में हम अलग अलग जाके देखते थे, ठीक है, एनालाइज करते थे, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन अबाउट पेज में टैली प्राइम में दे दिया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अबाउट पेज को।
और ये अबाउट पेज आपकी लाइफ को कितना आसान बनाने वाला है, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही कमाल की चीज़ है कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और कस्टमर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा अबाउट पेज। तो अबाउट पेज आपको कहाँ मिलेगा देखने को, उसके लिए आप करेंगे प्रेस F1 और बी बटन को प्रेस कर देंगे, क्योंकि बी हाईलाइट कर रहा है, या फिर डाउन एरो का यूज करके आप यहाँ पर आइए और एंटर बटन प्रेस करिए। ठीक है, ये देखिए पूरा अबाउट पेज आ गया है। टैली से और सिस्टम रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है, कस्टमर के लिए ज़रूरी है, सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही पेज पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन दिखेगा, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन, ठीक है, प्राइम। अगर यहाँ पर आप एंटर के बटन भी प्रेस करते हैं तो सारी चीज़ें दिखेंगी। रिलीज, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो कौन सा रिलीज आप टैली प्राइम का यूज़ कर रहे हैं, जो ERP में हम लोग नीचे देखते थे ना, रिलीज 6.2, 6.3, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ से देख पाएंगे। अब एस्केप किया मैंने। एप्लीकेशन पाथ, कई बार आपको क्लाइंट को सपोर्ट देते समय एप्लीकेशन पाथ पे जाने की ज़रूरत पड़ती थी, तो ERP में आप क्या करते थे, ERP में आपको टैली मिनिमाइज करते थे, सी ड्राइव, पब्लिक, यूज़र, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक पहुँचते थे। या फिर अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल जानते हैं तो ERP में गए, आपने पाथ कॉपी किया, विंडो R को ओपन किया और कंट्रोल V से पेस्ट करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच गए। क्लियर, ये करते थे। लेकिन इन प्राइम में क्या है कि आप बिना किसी को यूज किए हुए यहीं से इसके एप्लीकेशन पाथ तक पहुंच सकते हैं। सिंपल यहाँ पर आइए, एंटर बटन को प्रेस करिए, पूछेगा यस तो हम करते हैं Y बटन प्रेस, और ये डायरेक्टली आपको उस लोकेशन तक ले जाएगा जहां पर आपने टैली प्राइम को इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये मैंने टैली प्राइम को सी ड्राइव में इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ये देखिए ऑटोमेटिक ये सारा चीजें यहाँ पर आ गया, ठीक है, सेटअप फाइल, ये सारी चीजें। और अगर आपने डाटा भी सेम लोकेशन पर रखा है तो डाटा की लोकेशन तक भी आपने डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच गए। है ना कमाल की चीज, बिना कोई मेहनत किए हुए आप सॉफ्टवेयर से ही यहाँ तक आ जा रहे हैं। अब आपको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज आपके काफी काम आएगा, क्योंकि कई बार आपको इस लोकेशन पे आके चीजों को देखना पड़ता था कि किसकी वजह से टैली ओपन नहीं हो रही, क्या रीजन है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर चेक करते थे, LIC फाइल, गेटवे सर्वर, ये सारी चीजें, राइट। हाँ, ये सर्विस देते समय सच में बहुत काम आएगा संदीप जी। सर्विस देते समय हमें ढूंढना पड़ता था, कहाँ कस्टमर बता नहीं पाता था, हम कभी डेटा फाइल ढूंढ रहे हैं, कभी LIC फाइल देख रहे हैं, कौन सी लोकेशन पे सेव है ये देख रहे हैं, एवरीथिंग इज हियर। सच में ये बहुत काम आएगा, सर्विस देते समय तो बहुत ही काम आएगा, क्योंकि कस्टमर को बताते कुछ और थे, करता कुछ और था। क्योंकि कस्टमर को इतना टेक्निकल नहीं है ना कि हम उसको बता रहे हैं कि सर यहाँ पर जाइए, वो कहीं और जा रहा है। तो अब सारा झंझट खत्म है, आप सिंपल सा बताएंगे, क्लिक करेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये भी बता रहा है सिस्टम कि आपके सिस्टम पे कितनी टैली इंस्टॉल है टैली प्राइम के अलावा। तो एक टैली इंस्टॉल है, अगर आपके सिस्टम में 3 टैली होगा तो 3 दिखेगा, 4 होगा 4 दिखेगा, ठीक है। तो एक मेरा प्राइम इंस्टॉल है और एक मेरा ERP इंस्टॉल है। तो सिंपल अगर आपको देखना है कि कौन किस लोकेशन पे टैली इंस्टॉल है हमारे सिस्टम पे, कई बार हम कस्टमर से पूछते थे ना सर कि ऐसा तो नहीं है सर आपके सिस्टम में 2 से ज़्यादा टैली इंस्टॉल किए हैं आप, तो वो नहीं बता पाता था, कहता भैया आप देख लीजिए हमको इतना नहीं पता। अब उसका भी हल यहाँ पर दे दिया गया। सिंपल यहाँ पर आइए, एंटर बटन प्रेस करिए, यस करिए, इसको मैंने यस किया और यहाँ से फिर से यस करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, जो भी जितनी भी टैली आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। प्राइम हमारा सी ड्राइव में है और इसके अलावा
हमारे सिस्टम में ERP भी इंस्टॉल है जो कि D ड्राइव में है। इसी तरह जितनी भी टैली इंस्टॉल होगी उसका नाम और किस ड्राइव में है ये भी आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो कितना समय बचेगा आप लोग का, आप सोच सकते हैं। सारी चीजें आपको ढूंढना नहीं है, सब कुछ यही है। क्लियर? यहाँ से इसको हम क्लोज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको लाइसेंस इंफॉर्मेशन दिखेगा। लाइसेंस आपका कौन सा है, सिल्वर, गोल्ड, एजुकेशनल, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से दे सकते हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर बताया था कि आप इस आइकन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं और यहाँ से आप लाइसेंस को मैनेज कर सकते हैं। जो आप ERP में रीएक्टिवेट, एक्टिवेट, सरेंडर जो करते थे सारा काम, वो आप यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, अपडेट पे क्लिक किया तो आपको सब मेन्यू दिखेगा। अपडेट करना चाहते हैं, रिफ्रेश करना चाहते हैं, ठीक है, रिन्यूअल करना चाहते हैं, ठीक है, एक्टिवेट, सिलेंडर, ये सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। जो हम ERP में F12 करके कहाँ पर जाते थे, लाइसेंसिंग पे। ठीक है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर आप देख पाएंगे। स्केप करते हैं और यही सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। कितना TVU है इसके साथ वो भी देखने को मिल जाएगा। क्या गेटवे ऑफ सर्वर है आपका, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। गेटवे सर्वर भी हमें कई बार क्लाइंट का देखना होता था, जिसके लिए हम क्या करते थे, विंडो R service.msc कमांड टाइप करते थे, एंटर बटन प्रेस करते थे, फिर वहां पर जाके हम गेटवे सर्वर को सर्च करते थे। राइट, वही चीज आप यहां से भी इसको आप देख पाएंगे। और सिंपल से अगर आप इस पे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका जो सर्च करेगा गेटवे सर्वर, यहाँ पर आपका दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, TDL एड ऑन। अगर आप कोई TDL यूज करना चाहते हैं, एड ऑन यूज करना चाहते हैं, तो ERP में जैसे कि TDL को कॉन्फ़िगर करते हैं तो कॉन्फ़िगर का सारा प्रोसेस आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एंटर बटन प्रेस किया, F4 बटन क्लिक किया। ठीक है, और जो भी आपको TDL यहाँ पर लगाना है आप इसको यहाँ से लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा TDL को लेके है, तो TDL के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर इतना। तो यहाँ से भी हम TDL को मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। लेफ्ट में आते हैं, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको डाटा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपका कंपनी डाटा किस ड्राइव में है। ठीक है, आप किस ड्राइव में बैकअप लेना चाहते हैं। आप यहाँ से अगर आप ड्राइव को चेंज करना चाहते हैं ना, C में नहीं D में जाना चाहिए, या फिर डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया है वहां पर जाना चाहिए। तो ERP में अगर आप होते तो क्या करते, वहां पर जाके उसका पाथ कॉपी करके, ठीक है, ERP में आते, F12 करते, डाटा कॉन्फ़िगरेशन क्लिक करते और वहां पर पेस्ट करते। ये प्रोसेस करना पड़ता आपको। प्राइम में क्या है, आपको यहीं पर बैठ के ही सारा काम कर पाएंगे। एंटर बटन प्रेस किया। अब चाहते हैं कि डाटा ये मेरा D ड्राइव में सेव होना चाहिए या फिर किसी एक पार्टिकुलर फोल्डर में सेव होना चाहिए। तो वो कहाँ पर फोल्डर है, कहाँ पर डाटा है आपको पता होगा। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ठीक है, D ड्राइव, और जिस भी फोल्डर में आपका होगा उस फोल्डर को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बना के रखा है, न्यू डिलीट केस, ये मैंने यहाँ से ले लिया। तो देखिए विद इन 2 सेकेंड में मैंने इस पाथ को चेंज कर दिया। कोई भी हमने टैली मिनिमाइज नहीं किया, ठीक है, ना ही वहां पर जाके प्रोसेस को फॉलो किया, ये काम कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कंपनी लोड स्टार्टअप है, इस पर एंटर करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट कौन सी कंपनी ओपन हो जाए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाएंगे। बैकअप आपको कहाँ पर लेना है, एंटर करके आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ता था क्लाइंट का, अब ये प्रॉब्लम कहाँ पर आती थी, जहाँ पर मल्टी यूजर लगा होता था। तीसरा, सर्वर पे तुम्हारा सर्वर आ रहा है लाइसेंस, लेकिन क्लाइंट पे नहीं उठा रहा है। तो कई बार हम पूछते थे कि सर आपका प्रॉपर लैन कनेक्टेड है कि नहीं, प्रॉपर वाईफाई कनेक्टेड है कि नहीं है। तो अब उससे पूछने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि ये सिस्टम लैन से कनेक्टेड है या फिर नहीं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर बता रहा है कि नॉट कनेक्टेड, ये हमारे लैन से कनेक्टेड नहीं है। क्लियर, कनेक्टेड गेटवे सर्वर से कनेक्टेड है कि नहीं, यदि कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू इंटरनेट, क्योंकि अभी हम लोग क्या है इंटरनेट से कनेक्टेड।
अगर कुछ भी एरर होगा कहीं पर भी तो ये लास्ट में ब्रैकेट में दिखने लगेगा। अगर यहाँ से हम जैसे ही इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर लिख के आएगा इंटरनेट डिस्कनेक्टेड, तो अब एरर भी यहाँ पर आपको शो करेगा उससे रिगार्डिंग। ठीक है, ODBC सर्वर सर्विस जो भी आपको यूज करना है एंटर करके आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बोथ क्लाइंट सर्वर। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और भी है, स्टेटस ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। अगर आप टैली प्राइम का कोई भी ऑनलाइन सर्विस यूज कर रहे हैं, जैसे कि ब्राउज एक्सेस हो गया, आपका रिमोट एक्सेस हो गया, तो यहाँ से आप एंटर करेंगे प्रेस और वाई बटन को प्रेस करेंगे तो ये आपको क्रोम पे लेके जाएगा और जो भी आप ऑनलाइन सर्विस यूज कर रहे हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, रिमोट एक्सेस, ब्राउज एक्सेस जो भी यूज कर रहे होंगे पूरी लिस्ट आ जाएगी और आप यहीं से उसको मैनेज कर पाएंगे कि हमें कौन सी सर्विस को आगे कंटिन्यू करना है या कौन सी सर्विस को हमें क्लोज करना है, यहीं से आप उसको मैनेज कर पाएंगे। जब फाइनल वर्जन नहीं है तो आपको यहाँ पर एक प्रीव्यू दिखेगा कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए अपडेट हो गया। इससे पहले जितनी भी ट्रेनिंग हुई थी उसमें सिर्फ ब्राउजर एक्सेस ही दिख रहा था। अब यहाँ पर देखिए रिमोट एक्सेस, ब्राउजर एक्सेस, डाटा सिंक्रोनाइजेशन, रिमोट एक्सेस, इस तरह की यहाँ पर लिस्ट देखने को मिलेगी और जो भी जिसको भी आपको बंद करना है तो यहाँ से क्लिक करके हम इसको सर्विस को बंद भी कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा आपका सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या है ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपका सिस्टम का नाम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, कितने बीट का है, क्या जीबी है, क्या रैम है, सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कितने प्रिंटर आपने इंस्टॉल किए हैं 6 बता रहा है और अगर आप इस पर एंटर करेंगे तो कौन कौन से प्रिंटर हैं उनकी भी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर सभी पे जाके आप एंटर करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 प्रिंटर हैं, कौन सा प्रिंटर क्या नाम है ये यहाँ पर हमें दिख रहा है। इसके अलावा ये देखिए ये हमें फायरवॉल चेक करना पड़ता था ना कि ये फायरवॉल में है या नहीं, एंटीवायरस में इंस्टॉल है कि नहीं, तो ये देखिए मैसेज आ रहा है कि ये फायरवॉल में क्या है, इंस्टॉल है। काफ़ी समय बच गया आपका। ठीक है, प्रोसेसर कितना है, डिस्प्ले रिजोल्यूशन कितना है। कई बार अगर आपने डिस्प्ले रिजोल्यूशन को कम कर दिया तो टैली ऑटोमेटिक ओपन होके बंद हो जाती है, ये एरर आता है। तो ये भी आप इसका देख सकते हैं कि कितना रिजोल्यूशन होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कई बार आईपी एड्रेस भी देखने को पड़ता था ना, तो जिनको अगर नहीं पता है देखते थे बड़ी काफ़ी दिक्कत थी क्योंकि उसके लिए आपको विंडो RCMD कमांड ओपन करते थे। ठीक है, वहाँ पर एक कमांड टाइप करना पड़ता था तब जाके आपको आईपी एड्रेस देखने को मिलता था, या फिर यहाँ से करके ओपन नेटवर्क शेयरिंग पे जाके वहाँ से आईपी एड्रेस देखते थे। ठीक, छोटा सा लंबा प्रोसेस था। अब आपको आईपी एड्रेस देखिए यहीं पर बता रहा है कि उसका आईपी एड्रेस क्या है। तो जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी क्लाइंट को सपोर्ट करने के लिए, क्लाइंट को समझाने के लिए, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन टैली की हो या फिर आपकी सिस्टम की हो, सब कुछ एक पेज पे आपको दे दिया गया है जिसका नाम है अबाउट पेज। तो ये कैसा लगा फीचर अबाउट पेज? यूजफुल है आपके लिए या फिर नहीं है कि किसी काम का नहीं है? बताइए। एक तरीके से पूरा हॉरोस्कोप सिस्टम का, टैली का, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है जब हमें छोटी छोटी सर्विसेज में एनी डिस्प्ले सिस्टम लेना होता है या हम फ़ोन पे अगर हम गाइड कर रहे होते हैं अपने कस्टमर को और वो कुछ बता रहा होता है जो ना उसको कंफर्म होता है कि हाँ उसे सही बता रहा है ना हमने समझ पा रहे होते हैं, तो अभी वो सारी की सारी एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पूरी जन्म कुंडली मौजूद है यहाँ अबाउट पेज पे। इट्स अ वेरी गुड फीचर। इनपुट्स आप लोगों से भी रिक्वायर्ड है। हाउ डू यू फाइंड दिस फीचर? बिकॉज आप लोग इस चीज से रूबरू होते रहे हैं सर्विस देते समय, तो आपके इनपुट्स चाहिए होंगे। प्लीज इनपुट्स आर रिक्वायर्ड।
अरे आप लोग के पास तो सवाल काफी सारे होने चाहिए, क्योंकि भाई आप लोग तो कस्टमर को सपोर्ट देते हैं। आपके सामने तो समझ सकते कि हाँ ये कस्टमर के लिए फायदेमंद है सर, या फिर हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये सारी चीजों को हम अलग अलग देखते थे, अब ये प्राइम में हम एक जगह से देख सकते हैं। किसी का कोई जवाब नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट पेज हमारा हो गया, ठीक है। अबाउट पेज के आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइसेंसिंग। मैनेज योर लाइसेंस विथ मिनिमम असिस्टेंट। तो चलते हैं प्रोडक्ट पे, एस्केप करते हैं। अब यहाँ पर आपको सवाल आपके पास से आने चाहिए थे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, या फिर आप चीज़ों को सही तरीके से समझ रहे नहीं हैं, या फिर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आप ज़बरदस्ती जो ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिए हैं, कोई भी पता नहीं क्या है। तो कई बार सवाल कंट्रोल चला गया। हुई आज की भी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 1 घंटा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, किसी का क्वेश्चन नहीं आया कि सर कैलकुलेटर कहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ पर जो हम लाइसेंस की इंफॉर्मेशन देखते थे, यहाँ पर हम जो रिलीज देखते थे वो कहाँ चला गया, कंट्रोल सेंटर कहाँ चला गया, टैली सॉफ्ट कहाँ चला गया, इस तरह का कोई भी किसी का क्वेश्चन नहीं। तो यहाँ से अगर आपको लाइसेंस मैनेज करना था ERP 9 में, तो आप कहाँ पर जाते थे, कंट्रोल सेंटर पे जाते थे। कंट्रोल सेंटर पे जाके आप लाइसेंस को मैनेज कर पाते थे, राइट। तो वो चीज़ आप प्राइम में आप कहाँ से कर पाएंगे और वहाँ पर क्या इम्प्रूव किया गया है, चलिए वो देखते हैं। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे F1 हेल्प बटन, जाएंगे सेटिंग पे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा लाइसेंस, राइट। यहाँ से आप एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज लाइसेंस। अगर आप मैनेज लाइसेंस पे क्लिक करते हैं तो आपको लाइसेंस इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। अब ये लाइसेंस इंफॉर्मेशन हम 3 जगह से देख सकते हैं ना। 3 जगह कौन सी? एक तो ये बताया था तरीका, यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर दिख जाएगा। दूसरा क्या बताया था कि F1 अबाउट, और यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए। और तीसरा क्या हो गया आपका, F1 सेटिंग, लाइसेंस और मैनेज लाइसेंस, ठीक है। और राइट में जितनी भी छोटी दिख रही है, एक्टिवेट, रीएक्टिवेट, सरेंडर, सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज करेंगे। फिर से चलते हैं सेटिंग पे, हेल्प, सेटिंग, लाइसेंस और मैनेज अकाउंट। अब यदि आपको अकाउंट को मैनेज करना है तो यहाँ पर आना पड़ेगा और एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आपका ये प्राइम में नहीं ओपन होगा, ये आपको वेब ब्राउजर पे लेके जाएगा, जहां से आप टेली सॉल्यूशन की वेबसाइट पे जाके कस्टमर पोर्टल लॉगिन करते थे। ये आपको वहीं पर लेके जाएगा और आप ऑनलाइन लाइसेंस को मैनेज कर पाएंगे। ऑफलाइन जो मेथड था ERP 9 में, वो प्राइम में कंटिन्यू नहीं किया गया है, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो लाइसेंस को अगर आपको मैनेज करना है तो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, देन उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से अपना अकाउंट आईडी ले लेंगे और जो भी आप ERP में करते थे ना, कंट्रोल सेंटर, लाइसेंस मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, TDL मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज अब कर पाएंगे। क्लियर? सॉफ्टवेयर में अब रह के आप ये काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी ऐसा काम है जिसके लिए अगर आपको कंट्रोल सेंटर यूज करना है, तब आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। क्लियर? तो ये है लाइसेंस को लेके चीजें। कंट्रोल सेंटर यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, कंट्रोल सेंटर टेली प्राइम में कंटिन्यू नहीं किया गया है। अगर आपको इसको मैनेज करना है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पर एंटर करेंगे और तुरंत वेब ब्राउजर पे जाके लॉगिन करेंगे, वहां से मैनेज कर पाएंगे।
इसके अलावा यहाँ पर और क्या चीज़ है वो भी देख लेते हैं। F11 सेटिंग, लाइसेंस ऑलरेडी हो चुका है। लैंग्वेज, सेकंड ऑप्शन है लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज मैंने क्लिक किया। तो अगर आप टैली का लैंग्वेज, डिस्प्ले लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं या फिर डाटा एंट्री लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर पाएंगे। ERP में इसके लिए हम लोग Alt G और Control G का यूज करते थे, राइट। कंट्री से रिलेटेड आपको स्टेटस यहाँ से मिल जाएगा, इंटरनेशनल, सार्क, ये हम लोग कहाँ से करते थे ERP9 में, F12 जनरल सेटिंग पे जाके। अब वो चीज आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। F1 किया, सेटिंग पे आ गए। स्टार्टअप पे क्या आपको देखने को मिलेगा, स्टार्टअप में आपको लोड कंपनी ऑन स्टार्टअप, आप डिफॉल्ट में कौन सी कंपनी को लोड करना चाहते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका एप्लीकेशन जब भी स्टार्ट हो वो आपको फुल स्क्रीन स्टार्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और साथ ही में आप ऑटो लॉगिन का भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर से चलते हैं F1 पे, सेटिंग पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन है क्या, डिस्प्ले पे जाके आप यहाँ पर शो मोर पे क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, और यहाँ से ही आपको टैली को ब्लैक एंड वाइट करना है या फिर साउंड को ऑन ऑफ करना है, तो इस तरीके से यहीं से बैठे बैठे आप काम को कर पाएंगे। ERP में अगर आपको टैली को ब्लैक एंड वाइट करना पड़ता था तो आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता था। उसके एप्लीकेशन पाथ पे जाके कॉन्फ़िगर फाइल को ढूंढ के सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलता था, वहां से आप ऑन ऑफ करते थे। प्राइम में आप सॉफ्टवेयर पे बैठ के ही सारा काम देखिए कितनी आसानी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। फिर से F1 पे क्लिक करते हैं और देखते हैं सेटिंग में क्या है। सेटिंग में लास्ट हमारा है कनेक्टिविटी पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए बोथ क्लाइंट सर्वर, अगर आपको एक्टिव करना है यहाँ से भी कर सकते हैं। ये भी हम दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं, एक तो यहाँ से, दूसरा अबाउट पेज पे जाके जो दिखाया था। क्लियर? तो ये था हमारा लाइसेंस को लेके पूरा पार्ट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बीच में आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आपको प्राइम में एक नया चीज मिलेगा, इवेंट लॉग। ये क्या है, इवेंट लॉग, ठीक है। तो चलते हैं प्राइम पे। तो ERP में अगर आपने कुछ भी सेटिंग किया होगा, जैसे कि रिमोट एक्सेस की बात करें या फिर ब्राउजर एक्सेस की बात करें या फिर डाटा सिंक्रोनाइजेशन की बात करें, तो जब भी हम ये कनेक्शन बनाते थे तो एक मैसेज आता था कि ये सक्सेसफुली कनेक्टेड है या फिर नहीं है, या फिर ये सक्सेसफुली कनेक्टेड नहीं हुआ है। तो वो सारा का सारा मैसेज हम लोग कहाँ देखते थे, कोई बताएगा? वो सारे के सारे मैसेज हमें कहाँ पर देखने को मिलते थे कि आप लोग ने आज तक का वो काम ही नहीं किया है। वो सारे के सारे ऑप्शन हमें कहाँ देखने को मिलते थे, कैलकुलेटर में देखने को मिलते थे, ठीक है। जब भी हम इस तरह का कुछ कॉन्फ़िगर करते थे तो कैलकुलेटर में एक मैसेज आता था कि सक्सेसफुली कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड, एरर ना, इस तरह का इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता था। तो वो यहाँ से हटा के उसका एक अलग से ऑप्शन दे दिया गया है इवेंट लॉग करके। अब इवेंट लॉग आपको कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए आप जाएंगे F11, ट्रबल शूटिंग करके एक ऑप्शन है, इस पे जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा इवेंट लॉग, इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने इस कंपनी में इवेंट क्रिएट किए होंगे ना, जैसे कि रिमोट एक्सेस आपने अप्लाई किया होगा, ब्राउजर एक्सेस अप्लाई किया होगा, ठीक है, या फिर कुछ और भी अप्लाई किया होगा, तो जितने भी आपके इवेंट क्रिएट किए होंगे उनकी सारी की सारी लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। तो 1000 तक आपको यहाँ पर इवेंट लॉग की लिस्ट मिलेगी, क्योंकि इस कंपनी में मैंने कोई भी इवेंट क्रिएट नहीं किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ब्लैंक दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम दूसरी कंपनी ओपन करते हैं। कंपनी पे क्लिक किया, कंपनी पे क्लिक करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कंपनी फ्रॉम ड्राइव, क्योंकि वो डाटा हमारा कहाँ रखा है, C ड्राइव में रखा है, तो हमने फटाफट उस लोकेशन तक पहुंच गए। कंपनी सर्च किया, एंटर बटन प्रेस कर दिया।
देखते हैं इस कंपनी में मैंने कोई इवेंट क्रिएट किया है कि नहीं। तो उसके लिए F11 करेंगे, ट्रबल शूटिंग इवेंट लॉग। इसमें भी मैंने क्रिएट नहीं किया है। यहाँ पर इवेंट क्रिएट करेंगे, उनकी यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी, रिमोट एक्सेस, ब्राउजर एक्सेस, मैसेज क्या आता है सक्सेसफुली कनेक्टेड या फिर सक्सेस डिसकनेक्टेड, इस तरीके से किस टाइम में किया था, कौन सी तारीख थी, इस तरह का पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बेसिस ऑफ वैल्यू से आप डाटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने 100 से ज़्यादा इवेंट क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है, रिमोट एक्सेस, ब्राउज एक्सेस, मल्टीपल इवेंट, पार्टिकुलर आपको किसी इवेंट का देखना है तो आप यहाँ से इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये था हमारा इवेंट लॉग। उम्मीद है ये क्या काम करता है, यहाँ पर किस तरह की इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर ये नए कस्टमर के पास जाएगा तो वो सारी चीजें आपसे पूछेगा कि कैलकुलेटर कहाँ चला गया, हम यहाँ पर कुछ मैसेज देखते थे वो हमें कहाँ पर दिखेगा ना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, टीडीएल मैनेजमेंट। तो टीडीएल मैनेजमेंट को लेके क्या इम्प्रूव किया गया है ये ERP9 के उसमें, ठीक है। तो इसको चलते हैं प्रोडक्ट पे। और टीडीएल मैनेजमेंट हम 2 जगह से कर सकते हैं। पहला तो आपको मैंने बताया कि F1 पे क्लिक करेंगे, अबाउट पेज पे जाएंगे और यहाँ से आप नन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। क्लियर। इसके लिए आप दूसरा तरीका क्या है, F1 पे क्लिक करेंगे, यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टीडीएल एंड एड ऑन का, यहाँ से भी आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और क्या है कि आप जो शॉर्टकट यूज करते थे ERP9 में, कंट्रोल ऑल्ट टी मैंने बटन प्रेस किया और ये टीडीएल मैनेजमेंट का डिस्प्ले यहाँ पर ओपन हो गया। तो शॉर्टकट की भी काम करेंगी ERP9 में जो काम करते थे सारी चीजें। अब यहाँ पर हमें कोई टीडीएल लगाना है तो कैसे लगाएंगे, F4 पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। अगर आप ये ERP में होते तो क्या करते, ERP में होते तो आपने कहाँ पर उस टीडीएल को रखा है उसका पूरा पाथ कॉपी करते और देन उसके बाद ERP में पेस्ट करते, राइट। अब आपको मान लो कि वहां पर 5 टीडीएल को लोड करना है तो 5 बार आपको वहां से कॉपी पेस्ट करके लाना पड़ता, डाटा पेस्ट करना पड़ता। और ERP में एक ये भी था कि आपने 5 टीडीएल को लोड कर लिया और पार्टिकुलर किसी एक टीडीएल को आपको क्या करना है, बंद करना है, तो ये आप उसमें नहीं कर सकते थे, ये कैपेबिलिटी उस समय उसमें नहीं थी। लेकिन प्राइम में क्या है, आप किसी भी टीडीएल को आप ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक टीडीएल लोड करके आपको दिखाते हैं। तो हम चलते हैं जी। हेलो हाँ, सर, ये टीडीएल मीन्स क्या होता है? सॉरी सर, टीडीएल मीन्स क्या होता है? टीडीएल जो अभी आप बता रहे हैं उसका मतलब क्या है? अच्छा, टीडीएल आपके जो सीनियर हैं उनसे पूछिएगा, ठीक है। टीडीएल एक कोडिंग कह सकते हैं, कोडिंग होती है टेली डेफिनेशन लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर में नहीं होती हैं और आप अगर चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर में ये चीज़ आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए लोग कोडिंग करते हैं, टीडीएल का यूज़ करते हैं, टेली डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, राइट। तो वो सारा काम इसमें हम लोग यहाँ से मैनेज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि यहाँ पर व्हाट्सएप का बटन आ जाए, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो सॉफ्टवेयर में नहीं है कि व्हाट्सएप का बटन आ जाए, लेकिन टीडीएल के माध्यम से कोडिंग करके हम ये यहाँ पर बटन ला सकते हैं, जिसको हम लोग कस्टमाइजेशन भी बोलते हैं। ओके। यहाँ पर देखिए हम एक टीडीएल को लोड कर रहे हैं, F4 किया और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और मेरा टीडीएल रखा है क्योंकि ई ड्राइव में, तो फटाफट ई ड्राइव पे चलते हैं और फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं TSPL संदीप। ना कैसा काम कर रहा है आप लोग देख ही सकते हैं इसमें। और देखिए टैली इंट्रोडक्शन का एक टीडीएल है, मैंने इसको यहाँ से लोड कर दिया। इसी तरह कुछ और टीडीएल है तो मैंने यहाँ से इसको
चलिए और क्या ले लेते हैं, ये इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे इसको 2 TDL को मैंने यहाँ से लोड कर दिया। ये 2 TDL यहाँ पर लोड हो गई, 2 लोडेड। अगर कुछ भी एरर होगा तो यहाँ पर लिख के आएगा कि जैसे कि ERP में आता था कि 2 लोड है 1 अनलोड है, तो यहाँ पर भी आपको एरर दिख जाएगा। ठीक है, स्केप करके बाहर निकलेंगे तो ये देखिए ये बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में नहीं था, लेकिन मैंने TDL को यूज किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया। ये देखिए ऑनर डैशबोर्ड आ गया, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखेगा, प्रॉफिट लॉस इस तरीके से। तो इस तरीके से आप TDL को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। अब आपने मल्टीपल TDL को यहाँ पर मैनेज कर लिया, पार्टिकुलर एक TDL को आपको ऑफ करना है। और ERP में अगर आप होते तो क्या करते, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि वहां से आप बंद करते, आपको पूरा का पूरा पाथ वहां से एस्केप करना पड़ता, हटाना पड़ता, और दोबारा फिर से उसको TDL लगाना होता तो आप फिर से उस पाथ को कॉपी करके लाते और पेस्ट करते, ये आपको प्रोसेस करना पड़ता। अब हम चाहते हैं कि ये TDL को ऑफ कर दे, क्योंकि हम क्लाइंट को सपोर्ट दे रहे हैं, हम नहीं चाहते क्लाइंट इस TDL को देखे। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, F1 का यूज करेंगे, TDL पे जाएंगे या फिर Ctrl+Alt+T बटन प्रेस करेंगे, ये डायरेक्टली हमारा ओपन हो जाएगा। राइट, F4 पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और जिस भी TDL को ऑफ करना है यहाँ से नो बटन पे क्लिक कर देंगे। ये चीज आपको ERP में नहीं मिलेगा। ये देखिए मैंने ऑफ कर दिया, नॉट लोडेड आ गया, एस्केप किया और यहाँ से देखिए वो TDL हट गए। फिर से एक्टिव करना है, Ctrl+Alt+T बटन प्रेस किया, F4 पे क्लिक किया, एंटर एंटर एंटर, इसको मैंने यस किया। चीजों को हम कितनी आसानी से मैनेज कर पा रहे हैं, विदिन 2-3 सेकंड में सारी चीजों को हम मैनेज कर पा रहे हैं। यही काम आप ERP पे करके देखिएगा तो आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा। क्लियर, तो ये इंप्रूवमेंट किया गया है TDL मैनेजमेंट को लेके। किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? आगे बढ़ते हैं। ये हमारा TDL मैनेजमेंट हो गया। तो यहाँ पर ये सेक्शन 2 भी हमारा कंप्लीट है, जितना हमको डिस्कस करना था सारी चीजें। इसके बाद यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिया है। एक्सरसाइज आपको ये प्राइम में करके देखना है कि ये चीज आप ERP में तो कर पा रहे थे, प्राइम में आप ये कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे तो कैसे होगा, ये सारी चीजें आप हमसे पूछिएगा कि